ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अज्ञान मतलब छायोपशमिक अज्ञान, दर्शन मतलब छायोपशमिक दर्शन। तो छायोपशमिक दर्शन भी कितने प्रकार का इसमें आता है? 3 प्रकार का। 3 कैसे आया? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और तीसरा होता है अवधि दर्शन। ये दर्शन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? छायोपशमिक दर्शन, इन सभी में आप लगा सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन में ज्ञान मतलब छायोपशमिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे पिछले में हमने लिखा था छायक ज्ञान। अज्ञान मतलब छायोपशमिक अज्ञान, दर्शन मतलब छायोपशमिक दर्शन। कौन कौन से हैं छायोपशमिक दर्शन? यहां लिख देते हैं 3 के आगे, यहां जगह कम है। चक्षु दर्शन, दूसरा अचक्षु दर्शन और तीसरा होता है आपका चक्षु, अचक्षु और तीसरा है आपका अवधि दर्शन। अवधि, इस प्रकार से ये 3 दर्शन के प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं? चक्षु माने 5 इंद्रियां आपको बताई थी और आगे के अध्याय में और डिटेल में जाएंगे। आंखों को, नेत्र इंद्रियों को चक्षु बोलते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी में भी जो चश्मदीद गवाह होता है उसको क्या पूछते हैं कि भाई क्या तुमने देखा था? वो कहता अंधेरा था भाई, देख नहीं पाए, तो इनवैलिड नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो आंखों से देखा है, 5 इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट इंद्री किसको बोला है? नेत्र को। सुनने वाले का भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई आपने किसी की आवाज सुनी, उससे मिलती जुलती आवाज किसी और की भी हो सकती है। कोई किसी की आवाज बना के भी बोल सकता है ना। आपने कोई चीज सूंघी, सूंघने में भी कोई कंफर्म नहीं है कि अंदाजा लगा सकते हो आप कि ये गुलाब की हो सकती है, हो सकता है गुलाब का एसेंस हो, गुलाब का परफ्यूम हो, तो जरूरी नहीं है ना कि गुलाब ही हो,
है ना। ऐसे ही आपने स्पर्श इंद्रिय से अंदाजे से कोई चीज करी, लकड़ी है, जरूरी हो सकता है लकड़ी नहीं है, वो वैसी कोई और चीज है ना। आपने पेंसिल दिखाई, उंगली से लगा कि बंदूक है। तो बिना चक्षु के बाकी की जो चाहे कर्ण इंद्रिय हो, स्पर्श इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो या घ्राण इंद्रिय हो, उसको अलग से लिया, अचक्षु दर्शन में लिया। चक्षु दर्शन को सबसे इंपॉर्टेंट माना है दर्शन में, है ना। दर्शन यानी कि देखना जरूरी नहीं है केवल आंखों से हो, अन्य इंद्रियों और मन की माध्यम से भी दर्शन होता है, जिसको किस में लेते हैं, अचक्षु दर्शन में। स्पर्श, रसना, घ्राण, कर्ण और मन, इन सबको किस में लिया, अचक्षु, है ना। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ, है ना, और मन के माध्यम से आपको ज्ञान हुआ, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसको चक्षु दर्शन बोलते हैं। क्या मतलब इस बात का, जैसे आपने यहां पर देखा, तो अभी अगर आपके मन नहीं है तो बस मात्र आप इसको देख रहे हो, चक्षु इंद्रिय से देखा है, उसके बाद आपने उसको समझा तो है ही नहीं। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले ज्ञान आपने क्या से किया, मैंने उस जीव को देखा, उस वस्तु को देखा, यहां हमने पुस्तक में कुछ पढ़ा, तो किसने पढ़ा, वास्तव में आत्मा ने पढ़ा। दर्शन देखा किसने, चक्षु इंद्रिय ने। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है ना। आपने देखा और अगर आप मन सहित हैं तो तुरंत आपने जान लिया कि ये तो राम है, ये तो श्याम है, ये तो सुरेश है। कैसे पहचाना, मन से, यानी कि किसने, ज्ञान अवस्था में, परंतु दर्शन किसने किया, चक्षु इंद्र ने किया। किसी की आवाज सुनी, तुरंत उसके बाद ज्ञान हुआ ये तो पक्षी की आवाज है, पक्षी में भी कोयल की आवाज है, तोते की आवाज है, या किसी व्यक्ति की आवाज है। तो ज्ञान बाद में होता है, उसका दर्शन यानी कि सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श होना पहले होता है। तो ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, चक्षु दर्शन। अचक्षु जो अन्य इंद्रियों से होता है। और अवधि दर्शन, अवधि दर्शन यानी कि पिछले भव या अगले भव का जो भी देखा, बैठे बैठे ध्यान अवस्था में या बिना ध्यान के किसी ने पूछा समोसरण में जाकर कि हे भगवान कि मैं पिछले भव में क्या था, समोसरण वाले जीव कौन से दर्शन से बताएंगे, केवल दर्शन से बताएंगे। यहाँ पर जो अवधि दर्शन है, स्वर्ग वाले हो गए या कोई मुनि महाराज को अवधि ज्ञान हो गया, तो वो ऐसे ही, अरे बेटा तू पिछले भव में ये था, तू अब अगले ऐसे ऐसे तूने कर्म कर दिए हैं, तो अगले भव में तुम ये बन जाओगे। तो कौन से ज्ञान से बता रहे हैं, वो अवधि दर्शन से पिछला अगला भव देख पा रहे हैं। या इस वर्तमान भव में भी आपका पिछले समय में क्या जीवन बीता, वो तुरंत आपको बता सकते हैं कि तुम वहां से आ रहे हो, तुमने 10 साल पहले ये काम किया था। वो सब कौन से दर्शन से कर रहे हैं, अवधि दर्शन से। तो अवधि दर्शन से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, अवधि दर्शन। तो वो भी किस वजह से हो रहा है, क्षयोपशम की वजह से। किसी का ज्यादा है 6+ उपशम, किसी का कम है, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, दर्शन बोलते हैं ना, दर्शन शुद्धि। आगे जब तीर्थंकर भावनाएं हम पढ़ेंगे तो वो सब क्या है, दर्शन के 3 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, अचक्षु दर्शन। जो हमें ज्ञान हुआ उन चक्षु इत्यादि से, उससे ठीक पहले जो हमने उसे देखा था। ठीक है, पंचभेदा। अब पंचभेदा किसके हैं, अगला क्या लिख दिया, लब्धि। अभी आप कहोगे हमने यहाँ इसीलिए नोट मिटाया नहीं था, पिछले सूत्र में लब्धि कितनी लिखी थी, 9 लिखी थी। जैसे ज्ञान कितने थे, सम्यक ज्ञान 5 थे, बट कितने लिए यहाँ पर 4 लिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक तरफ तो कह रहे हैं कि छायक भाव को 9 लब्धि कहते हैं और यहाँ तो पंचभेदा लिख दिया। तो इसका मतलब कि भैया इन 9 में से 5 लेनी है क्षयोपशम के अंदर। छायक वाले में तो 9 है, परंतु उन 9 की लिस्ट में से यहाँ कितनी लेंगे, 5 लेंगे।
कौन कौन सी 5 लेंगे? आप पिछले सूत्र में निकाल लीजिए। क्या क्या थे? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, सम्यक्त और चारित्र। इस प्रकार से 9 थे। अब कौन सी 5 एक साथ इसमें ली जाएंगी? अंतराय कर्म की कितनी हमने पढ़ी थी कल? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। तो वो वाली 5 यहां ली जाएंगी। अलग से इन्होंने नहीं लिखा कि अंतराय वाली ले लो, वो आप अपने ज्ञान से लगा लो। तो 5 माने यहां पर लब्धे का मतलब छायोपशमिक लब्धि। छायिक लब्धि कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है? 9। ठीक है, छायिक लब्धि माने 9 और छायोपशमिक लब्धि माने 5। अब इसको भी समझा देते हैं क्यों भाई। पहली लब्धि क्या थी? 9 वाले में छायिक ज्ञान। अब भाई छायिक ज्ञान का यहां कोई काम ही नहीं है। छायोपशमिक में छायिक ज्ञान का कोई काम है क्या? वो तो यहीं से हमने हटा दिया। तो यहां दूसरा क्या था ज्ञान के बाद में? दर्शन। छायिक दर्शन भी केवल दर्शन होता है। यहां तो क्षय उपशम की बात कर रहे हैं कि कुछ क्षय हुआ है और कुछ उपशम हुआ है, तो यहां दर्शन का भी कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या लिख दिया? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। ये सभी अंतराय होते हैं। अंतराय कम और ज्यादा हो सकते हैं। आपका बहुत सारा पूर्व पुण्य की वजह से वर्तमान में आपका क्षय उपशम अच्छा है, आपका क्षय और उपशम ज्यादा है, तो आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें विघ्न नहीं आएगा। तो क्या हो गया? इसका मतलब ये क्षय उपशम हो सकता है। लोभ, दान, लाभ यानी कि किसी चीज का आपको भोजन इत्यादि का लाभ मिलना है ना। अलाभ और लाभ वर्ड होते हैं। अलाभ बोलते हैं कि आहार के लिए गए, लाभ नहीं मिला। लाभ यानी कि किसी भी चीज का आपको प्रॉफिट होना, लाभ मिलना। तो आपने कोई व्यापार किया, बहुत मेहनत करी, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। आपने खूब मन लगा के नौकरी करी, फिर भी आपको तनख्वाह नहीं मिलनी, है ना। तो क्यों हो रहा है? अंतराय कर्म की वजह से। किसी ने कम काम किया, उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल गए। कह रहे हैं यार वो तो इतना सा काम करता है, उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है। वो इतना सा व्यापार में काम करता है, उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। किस वजह से है? किसी दूसरे की वजह से नहीं है, वो अपने अंतराय कर्म की वजह से। वर्तमान में 6-6 महीने तक कोरोना की वजह से लोगों का किसी का तो व्यापार बिल्कुल ठप हो गया, किसी का बंद हो गया, किसी का हॉस्पिटल वगैरह वालों का भूत चल रहा है, और अन्य अन्य जीवों का जिनका प्रॉफिट इतना हो रहा है कि उन्होंने 10-20 साल में नहीं कमाया होगा। तो किस वजह से हो रहा है? वो सब इसी कर्म की वजह से हो रहा है, अंतराय कर्म की वजह से। हमने किसी अन्य जीव के काम में, व्यापार में विघ्न डाला होगा। इस भव में डाला होगा, पिछले भवों में डाला होगा, इसमें नहीं डाला होगा। तो अब हमारा वो अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लाभ नहीं हो पा रहा, हमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं काम में, व्यापार में, नौकरी में, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है। तो क्यों? उनका अंतराय कर्म का उदय नहीं है, उनका पुण्य कर्म तीव्र चल रहा है। तो ये सब चीजें जो भी वर्तमान में आसपास होती हैं, मात्र निमित्त मात्र होती हैं। हमारे अपने ही जो कर्म होते हैं, उनका फल, उनका विपाक हमने स्वयं ही भोगना है। तो हम किसी भी दूसरे जीव को हम इसका दोष लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। उन जीवों का, उन परिस्थितियों का कुछ भी लेना देना नहीं होता, वो मात्र निमित्त मात्र ही होती है। तो यहाँ पंचभेदा में कौन सा लेंगे? क्षय उपशम में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। कौन से हैं इस पांचों? अंतराय कर्म वाले। इन सब के क्षयोपशम हो सकते हैं, बाकी के क्षयोपशम नहीं होंगे। क्योंकि जो छायिक सम्यक्त बोला था च में पिछले सूत्र में, और छायिक चारित्र बोला था, वो क्या थे? वो तो मोहनीय कर्म वाले थे, वो क्षय करने वाले थे। कि जब पूरी तरह से क्षय कर दिया तो चारों घातिया कर्म क्षय हो गए। परंतु ये जो 5 हैं, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। इनको कुछ अंश को हटाया जा सकता है और कुछ अंश विद्यमान रह सकता है। आत्मा का पूर्ण रूप से अंतराय कर्म के अलावा क्षयोपशम भी हो सकता है। तो कितने बन गए? उसके बाद हम देखेंगे सम्यक्त, चारित्र और संयमा, संयमाश्च। च माने और,
तो यहां पर च इन दोनों तीनों के लिए लिया है। क्या मतलब निकला? यहां पर सम्यक्त का मतलब छायोपशमिक सम्यक्त, इससे क्या निकला? फिर क्या है? छायोपशमिक चारित्र, यानी कि चारित्र जो धारण किया कुछ क्षय है और कुछ उपशम है। तीसरा क्या है? संयमा संयम, और च माने और। क्या क्या हुआ मतलब? ये जो हमने मोहनीय कर्म के उसमें चैप्टर में पढ़ा था कि जो बार बार हम सम्यक्त की बात कर रहे थे, तो कौन कौन से थे उसमें? 4 तो यहां पे हमने लिखे थे ना कल। 4 तो किसके थे? हमारे मोहनीय कर्म में जो अकषाय वेदनीय था, आप निकाल लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। अकषाय वेदनीय में नीचे 4 थे। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, उसके और साथ में दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां थीं, सम्यक्त, मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्। उन सब का क्या है? उनको हमने 6 प्लस उपशम, कुछ का 6 और कुछ का उपशम। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात् का अनुदय और सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक दर्शन होता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।